दोस्तों, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना था, लेकिन शायद पहली बार देखने को भी मिल रहा है। 1.5 साल से ज्यादा टाइम हो गया। मणिपुर के लोग परेशानियों में हैं और एक बार फिर मणिपुर धधक रहा है। लेकिन मोदी जी विदेशों में मस्त हैं, प्रधानमंत्री जी डांस देख रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी नाइजीरिया पहुंचे थे। उनके स्वागत में अलग अलग तरह के डांस शो रखे गए थे। पहले नाइजीरियन लोगों का ग्रुप नाचता है और फिर भारतीय मूल की महिलाओं का डांस होता है और मोदी जी बिल्कुल चिंता मुक्त होकर डांस देख रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। और हो भी क्यों, जिन मोदी जी को आज तक मणिपुर जाने का टाइम नहीं मिला, वो भला वहां चीखते चिल्लाते लोगों की आवाजें क्यों सुने। उससे तो अच्छा है ये म्यूजिक, ये साउंड। धरती का आनंद तो यहीं पर है। भाजपा वाले बड़े बड़े वादे करते हैं कि मोदी जी एक फोन पर युद्ध रुकवा दें, लेकिन मणिपुर को नहीं संभाल पा रहे हैं। दोस्तों, सवाल तो ये है कि एक फोन पर युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी इतने दिनों से अपने देश में चल रहे इस हिंसा को क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं, जबकि वहां पर सरकार मोदी जी की ही है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे मणिपुर की बात आते ही वो सब भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी हैं। और शायद इसी वजह से राहुल गांधी उनकी याददाश्त पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे। दोस्तों, याददाश्त सिर्फ मोदी जी की ही नहीं खराब है, बल्कि उनके राइट हैंड यानी अमित शाह जी की भी खराब है। देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन उनका ध्यान चुनावों में है कि कैसे झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए और बड़े बड़े वादे करे जाए जिससे जनता को लुभा सके। बाकी के भाजपा नेताओं से भी मणिपुर पर अगर आप एक सवाल पूछ देंगे तो उनको तो सांप सूंघ जाएगा, चेहरे की हवाइयां तक उड़ जाएंगी, क्योंकि भाजपा वाले खुद के राज्य यानी कि मणिपुर में जहां उनकी सरकार है उस पर हिंसा रोकने में नाकामयाब है और बोलने पर भी चुप हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी को भी अपने देश की कोई चिंता नहीं है। वो भी विदेशों में डांस देखने पर बिजी हैं, जिस पर कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी है। वहां हिंसा में 6 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। ऐसे मुश्किल समय में नरेंद्र मोदी मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर विदेश चले गए। यह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भागना है, जिसकी नरेंद्र मोदी को पुरानी आदत है। वही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं जो लिखती हैं, मणिपुर से आ रही खबरें दिल दहलाने वाली हैं। 1.5 साल से एक राज्य धधक रहा है, लगातार हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं और बच्चे हिंसा का शिकार हो रहे हैं, विधायकों, मंत्रियों और खुद मुख्यमंत्री के घर पर हमले हो रहे हैं। भाजपा के ही कई विधायक उनके मुख्यमंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वॉर रुकवाने और विश्व भर के लिए शांति दूत बनने का प्रोपेगेंडा चलवाते हैं, लेकिन अपने ही देश के एक हिस्से में 1.5 साल से शांति स्थापित करने में पूरी तरह नाकाम है। वो दुनिया घूम रहे हैं, दर्जनों रैलियां कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से नेता संजय सिंह लिखते हैं, हिंसा की आग में जल रहा है मणिपुर, मोदी जी नाइजीरिया रवाना। आरती भट्ट नाम की एक यूजर हैं जो लिखती हैं, मोदी जी को देश से कोई लेना देना नहीं है, विदेश यात्रा उनकी प्राथमिकता में है। नीरज यादव नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं, मणिपुर में हिंसा और असुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री का सोना और प्रधानमंत्री का विदेश यात्रा में व्यस्त होना वर्तमान संकट का कारण है। गृह मंत्री का ध्यान केवल चुनावी राज्यों पर है। देश भर में जारी विरोध प्रदर्शन ये दर्शाते हैं कि जनता की आवाज अनसुनी है। वहीं लुटियंस मीडिया नाम का एक पेज है जो लिखता है, युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष BV श्रीनिवास का मणिपुर हिंसा पर बयान। पीएम मोदी आज जब अपने 8000 करोड़ के आलीशान हवाई जहाज में सवार हुए तो लगा मणिपुर जाएंगे, लेकिन वो यू टर्न लेकर नाइजीरिया चले गए। इसके बाद एक INC TV नाम का एक पेज है जिसकी तरफ से लिखा जा रहा है कि मणिपुर में हिंसा भड़क उठी है, वहां हिंसा में 6 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। ऐसे मुश्किल समय में नरेंद्र मोदी मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर विदेश चले गए हैं। ये अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर भागना है, जिसकी नरेंद्र मोदी को पुरानी आदत है। दरअसल दोस्तों, मणिपुर में कुछ दिन पहले 6 लोग लापता हो गए थे और अब इन लापता लोगों के शव जो हैं वो मणिपुर और असम सीमा पर मिले हैं। इनमें से एक शव
बच्चे का है जिसकी जो उम्र है वो सिर्फ 8 महीने है, जिसके बाद दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। जब राज्य में तनाव बढ़ रहा था तो उसके बाद दोबारा से कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा को भी हमेशा की तरह बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ मणिपुर में जिस की सरकार है, यानी कि भाजपा की सरकार है, उसको और उसके एक भी नेताओं को मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है और खुद प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके जो नेतागढ़ है वो महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले चुनावों में पूरी तरीके से बिजी हैं। हालांकि इस खबर पर आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।